आ जाओ डॉक्टर साहब। अरे ताऊ, तुम्हें तो ऐसी बीमारी लगी है जो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खाए जा रही है। धीरे बोलो जी, यहीं खड़ी है। जरा मारुति की सुनो। भैया आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के लिए गाड़ी लेते हैं ना। हाँ उसमें इंजन भी होता है, टायर भी होता है और स्टीयरिंग भी होता है। हाँ होते हैं। और एक हमारे जमाने में गाड़ी होती थी। कैसी गाड़ी रे? उसमें सिर्फ टायर होता था, इंजन और स्टीयरिंग हम होते थे। जाने कहां गए वो दिन। किस किस ने ये पल जिए हैं। देख लो देवर जी, कैसी है लड़की, फिर मुझे मत बोलना कैसी है वैसी। हाँ वैसे नाम क्या बताया इसका? रूपा। ए रूपा, रुको जरा। भाई की बात जरा ध्यान से सुनना। देवर जी तो टाइम टाइम की बात रहा, आदमी जन्म से अमीर गरीब नहीं बनता। हाँ भाभी सही बात है। वैसे देवर जी तुम अपने दादा के टाइम में कितने गरीब थे? भाभी हम तो इतने गरीब थे, कभी कभी तो चुईया ही बुक की मर जावे थी। देखो देखो ये गरीबी ये। हेलो दोस्तों, मैं निधि आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ फन ड्रामा और हंसी से भरपूर वीडियो, तो हंसने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओ हेलो, क्या देख रहे हो? नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ। नहीं तुम देख रहे हो? नहीं, मैं देख ही नहीं रहा यार। तुम क्यों देखोगे? हम लड़के तो बेवकूफ है ना, जो घंटों घर से निकलती है रेडी होकर। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लड़के देखते हैं यार। इतनी कंफ्यूज थी मैं कौन सा शेड लगाऊं लिपस्टिक का, फिर जाके मैंने ये न्यूड लिपस्टिक लगाई है। नहीं बेबी, मैंने देखा है न्यूड लिपस्टिक देखी, बहुत कंटा लग रही हो तुम। मेरे बाल भी नहीं देखे तुमने, इतने घंटों लगते इन्हें बनाने में, देखे तुमने? नहीं, मैंने देखे हैं यार। क्या बात कर रही है, एक लड़की कितने घंटों में तैयार होती है, अपने हेयर स्टाइल बनाती है, उसका दर्द हम लड़के समझते हैं। मेरी आंखें देखी तुमने? क्या हो गया ना? हाँ देखी मैंने, मस्कारा लगाया है मैंने। अरे बेबी, ये चटकारा तो मैंने पहले देखा, जब तुम्हारी सबसे पहले इन चटकारे पे बड़ी मेरी नजर सबसे बढ़िया लग रही है। अरे भाई साहब, ये कलयुग के स्वर्ग का रास्ता किधर को है? आगे से राइट। ठीक है जी। रुको जरा, सबर करो। अरे ताऊ जी की सॉन्ग था, हमारी तो समझ में नहीं आया कुछ भी भाई। अरे तुझे नहीं पता, पीछे से वो बैठी थी, ठेके का रास्ता पूछ रहा था। तो दोस्तों आज हम करेंगे जैब भिखारी का इंटरव्यू। ला बेटे देश में कुछ। अरे नहीं है पैसे तो चाय के बदले क्या ऐसा चुम्मी देगा? क्या मैं जान सकता हूँ आप भीख क्यों मांग रहे हैं? डॉक्टर ने दबा में बताई। आए क्या यार, तुम भी फालतू की बातें कर रहे हो। मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे। ओ माय गॉड, कितने बच्चे हैं? 11। तेरा दिमाग सही है, लाइन लगाया पड़ा, सरकार ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे। तुम्हारे होते होंगे भैया अच्छे, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। लेकिन भीख तुम गलत मांग रहा, तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है। तू तोड़ दे। अरे ना, हाँ तू तोड़ दे ना। तो नहीं देखे जा रहा है, मेरे हाथ पैर तोड़ ना। रहने दो, तुम खड़े हो जाओ, खामुखा की बातें करना। लाओ चाचा, जो भी हो दो। देखो भाई की वाइफ ने लड़ने का क्या बहाना निकाला। क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों बनाई हो? रहने दो, मैंने सब सुन लिया है। और मैंने नहीं, पूरे मोहल्ले वाले ने भी सुना है। सब कुछ सुन लिया? क्या सुन लिया? क्या चक्कर चलता है तुम्हारी नीचे वाली भाभी से? अरे पागल हो क्या एकदम? हम पागल है, तभी वो चिल्ला रही थी कि ऊपर वाला मेरे साथ है, तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मतलब लड़ने का कोई कसर। अरे चुप रहो, हम सब जानते हैं। सर हमारी लाइफ कैसी चल रही है आपको पता है? सरस्वती माता और लक्ष्मी माता ने कोलैब करके ब्लॉक किया है। और शनिदेव ने तो मानो जैसे क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लिया हो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भैया कभी भी किसी दुबली पतली लोंडिया से प्यार की उम्मीद मत रखिए। अरे भैया, जिस पर रोटी का कोई असर नहीं है, उस पर तुम्हारे प्यार का क्या असर होगा? ना होने का है। भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। अरे यार, कैसे नहीं मानेगी? एक बार बोल के तो दे, क्या कमी है तुझ पे? जाके बोल दे आज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? दिखने में स्मार्ट है, अच्छे खासा पैसा कमाता है। अरे लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन हम तो तुमसे प्यार करते हैं। साल लड़की चढ़ता है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा डॉगी है यार आपका। मुझे ना डॉग्स बहुत पसंद है। मुझे भी मेरी वाइफ प्यार से कुत्ता ही बोलती है।
देखना भाई कि नस पे नस क्यों चढ़ गई। रुको जरा। भाभी तुम क्यों उठाओ, भारी सामान लाओ। मेरे पे ना किसी ब्रांड का नंबर। आई नस पर नस चढ़ गई, लियाओ सहज। भैया कटिंग कितने की है? भैया 500 रुपए। अरे भाई किधर गया? 100 रुपए में हो जाएगा। अरे खतरनाक लोग हैं। आज वाह बहुत हो गया। अब 2026 में अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। और रंग सारी बात। देखना भाई अपने लिए क्या लेके आएगा। हाय। हाय। अरे वाह, आज तो घणो चोको घाघरो पहन रही। व्हाट? अरे तुम्हारी स्कर्ट काफी अच्छी है। ओह थैंक यू। वैसे लास्ट टाइम भी हम इसी लोकेशन पे आए थे ना, विटामिन फैक्ट्री। हाँ याद है तुम्हें? हाँ काफी अच्छा कैफे है ये। वैसे याददाश्त काफी अच्छी है आपकी। थैंक यू। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करके आता हूँ, क्या खाओगी? रुको विराट, मुझे ना तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या? हम कहीं भी जाते ना हमेशा तुम ही बिल पे करते हो, ऐसा क्यों? अरे यार तुमने बिल पे किया, मैंने किया, एक ही तो बात है। नहीं एक बात नहीं है, रुको। ये लो मेरा कार्ड, और मेरे लिए एक सैंडविच और कॉफी ले आना, और तुम्हें जो चाहिए वो ले आना। श्योर? श्योर। कुछ भी ले आऊँ? हाँ बाबा कुछ भी। ठीक है। ये भी ना। ये लो तुम्हारा सैंडविच और ये लो कोल्ड कॉफी। इतना टाइम कैसे लग गया? और तुम्हारे लिए कुछ भी है? लाया हूँ ना। क्या? अमेरिका क्या कहता था? यार का नेम चले बेबी गैल में चले। देखो भाई यमराज जी से टकरा गया। अरे वराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं वराज जी? अरे हम तो ऐसे ही पृथ्वी लोक पर कुछ जानवर ढूंढ रहे हैं। तो मिला कोई जानवर वराज जी? अरे नहीं, कोई नहीं मिला। अब तक तो तू बस अकेला ही मिला है। अरे वो सब तो ठीक है वराज जी, लेकिन ये आपका एक सींग कहाँ गया? अरे कल रात हमारी महारानी के साथ मुठभेड़ हो गई थी, उसके दौरान उसने हमारा एक सींग उखाड़ लिया। ये बहुत बड़ा संकट है महाराज जी, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। सच सच बता रे, शादी हो नहीं रही है या कर नहीं रहा है? अरे महाराज जी वो तो आपको पता ही है, लेकिन लोगों के सामने तो यही बोलना पड़ता है ना कि मैं कर नहीं रहा हूँ। बाकी आप तो सब कुछ जानते हो। मेरा हाथ देख के बताइए तो महाराज जी मेरी शादी कब होगी? अरे हाथ देखने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा डोल देख के बता सकता हूँ कि होगी कि नहीं। अरे क्या हुआ महाराज जी? अरे तुम्हारी जैसी शक्ल वालों के लिए शादियाँ नहीं बनी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने सुना था कि सच्चे दिल से आंखें बंद करो तो जिसे हम चाहते हैं उसकी तस्वीर दिखती है। मैंने भी ट्राई किया दोस्तों, पर मुझे नींद आ गया। बेबी तुम्हारी कसम है, तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करती हूँ। पागल मत बनाओ, मुझे पता तुम्हारी आदत है, तुम जैसे बोर होते हो किसी न किसी लड़के से लग जाती हो। यार मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ, और बताओ। मेरी कसम मत खाओ, अपनी बेस्ट फ्रेंड की कसम खाओ। इसकी कसम। मेरी कसम मत खाइयो, ये इसे बना मैं नहीं हूँ। दोस्त ने वो काम किया है। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो कमेंट करके बताओ। एकदम सत्तारिये बैठे रहा तो कहा। हाँ। अच्छा चल लुका उठा। अब्बे तेका हम उठाए के पटक दे बे। और हम पटकी तो 2 टिप्पा खाए जियो। ते सामान ले आए हैं ना? ना। तब का करे आए हैं? हम कुछ पूछे आए हैं। कुछ पूछे आए हैं, जल्दी पूछ। दुकान में अगर बत्ती नहीं लगाओ तो का? तेसे मतलब? जब कोई आवत ना है तो बंद कर दुकान। चाय आवत है पीली तब बंद करी थे। अल्लाह नाम भैया। आगे जाओ। कहे एकदम फकीर है ना का? अबे ते दई दे। ले भैया। देखो भाई का मन है 4 औरतों में रहने का। हेलो सर। हेलो सर, हम एक सर्वे कर रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ जी बताइए। तो सर आपकी शादी हो गई है? हाँ जी मेरी शादी हो गई है। तो सर आपको क्या लगता है, बीवी ज्यादा अच्छी होती है या माँ ज्यादा अच्छी होती है? यार देखो, बीवी तो बेकार ही होती है, माँ सबसे अच्छी होती है। ऐसा क्यों सर? यार देखो, माँ तो माँ होती है ना। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर में मेरी माँ की सहेलियां आती थी। वो कहती थी कि तेरा बच्चा कितना अच्छा है, तो मेरी माँ कहती थी कि 4 दिन अपने घर ले जाकर देख, तब पता चलेगा। बताओ। अब मेरी बीवी की सहेली हमारे घर पे आती है, वो कहती है कि तेरा पति कितना अच्छा है,
तो मेरी बीवी क्यों नहीं बोलती कि 4 दिन अपने घर ले जाकर देख? मेरा मन नहीं करता क्या 4 औरतों में रहने का? कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। देखो लड़कियां शादी के बाद भी नहीं बदलती। भैया ये बात बिल्कुल सच है और तुम्हें माननी पड़ेगी। लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, लड़कियां नहीं बदलती। लड़कियों की जुबान शादी के बाद भी उतनी चला जितनी शादी से पहले। लड़के चुप हो जाते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसके कपड़े उतारने से आंखों में आंसू आ जाते हैं? कपड़े उतारने से आंखों में आंसू कैसे आएंगे? आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। राजू, हाँ मुझे पता है आजकल महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। तुमको कैसे पता कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है? मुझे नहीं पता, 100 वाली पुलिस भी 112 की हो गई। देखना दीदी किसकी बात कर रही है। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी, मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। देखो भूरे ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। अच्छा बुरे, सरकारी नौकरी लग गई ना तो घर बनवा रहा। अरे हाँ यार वैसे मैंने छोड़ दी। क्यों? पैसे ज्यादा दे रहे थे भाई। कितने? 1 लाख रुपए। तेरा दिमाग खराब हो रहा है, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ यार। अरे यार तुझे क्या बताऊँ, वे दे रहे थे मुझे 1 लाख रुपए, मेरा खर्चा 10,000 का, मैं 90,000 कहाँ रखता। हमका तुम गुस्सा ना दिला दियो न, नवरात्रि के पहले 9 देवी के दर्शन एक साथ करा दे। बस देखने परेशान किया जा रहा। ये क्या हो गया? भैया ये जो कुछ लोग अपने पैसे की धौंस दिखाते हैं ना, इन्हें मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात ना, पैसे की धौंस हम भी दिखा सके पर हमारा धौर तो टिकता नहीं ससुरा। पता ना क्या टोक लगी पड़ी है। अरे सच्ची में बहुत पतली पूंछ है पैसे की। किस किस के साथ ऐसा ही होता है। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे, वाह, वो है मेरा मोबाइल। सेटिंग ना है मेरी, गलत फहमी में मत जियो। देखना भाई क्या चलाना चाहता है। तुझे पता नहीं बचपन में मेरी साइकिल तोड़ी थी तूने, चला चला के, अब एक राउंड भी नहीं दे रहा। अरे चलान दे यार, बस एक राउंड टेक में घुमा के लेके। चलो यार काफी लेट हो चुके, चलो। लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी आज। तुम्हें आती है चलानी? हाँ ठीक है, लो फिर। वैसे बेबी आपकी गाड़ी में कितने गियर हैं? 6 हैं बेबी, 6। चलो बेबी। बेबी आपने तो बोला था कि 6 हैं, इसमें तो 1 ही है, बाकी के 5 कहाँ हैं? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जब सब्र ना हो तब। होने का तैयार बिरयानी। अरे आलिया आलिया, हे हे हे। आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड ही तो नहीं है, इसी बात का तो दुख है। तो अच्छा बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? इस ठंड में तो कैसी भी चलेगी, बस मिल जाए। पूरी बाबे दिया मेरा प्यारी समझ गई। हफ्ते में 1 दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए। हमारा भी मन होता किसी दिन ढंग का खाएं। अब देवर भाभी की बिना सर पैर की बातें।
पैसा खर्च करना तो कमाना ही क्यों? और जब पैसा कागज का है तो आदमी गरीब ही क्यों? और जब रोटी तोड़ के ही खानी तो गोल बनानी ही क्यों? और जब सांस लेना ही है तो छोड़ना ही क्यों? और जब सब लोगों को नरक में जाना तो स्वर्ग बनाया ही क्यों? जब स्कूल से आना तो जाना ही क्यों? और जब सबको एक दिन मरना ही है तो जीना ही क्यों? और जब प्यार मिलता ही नहीं तो प्यार करना ही क्यों? और तू मेहनत करता रहे मेरे भाई। हाँ सही है भाई, एक दिन तू खुद हार मान जाएगा। तो मुझसे क्यों बात बात पे नाराज हो जाता है? तुझे पता है ना मेरे दिल में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। तो दिखाओ फिर, दिखाओ। देखो भाई को नजर क्यों लग रही है? एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे, ना करियर सेट है ना लव लाइफ है, अमीर भी नहीं हूँ, तो फिर नजर लग क्यों रही है? ये तो भूल गए, थोपड़ा भी नहीं है इसका। अच्छा बेबी एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये पर्सनल, सीक्रेट और टॉप सीक्रेट ये क्या होता है? अबे यार बेबी, तुझे इतना सा भी नहीं पता? तो तुम बता दो। जैसे तुम मुझे पसंद हो, ये पर्सनल है। तुम्हारी बहन भी मुझे पसंद है, अब ये सीक्रेट है। अच्छा, और टॉप सीक्रेट क्या है? तुम्हारी बहन को भी मैं पसंद हूँ, भागना मत, सीक्रेट है। भागना मत अभी। क्यों नहीं भागना? भागना और मेरे को पता। भागना। भैया तुम्हें पता रावण खुद को महान महसूस क्यों कर पाता था? क्योंकि उसकी पत्नी उससे बहस नहीं करती थी, साथ देती थी। अगर लेगा भैया आज के जमाने में होया होता ना तो 10 सिर से मुजोरी करके भी लुगाई से नहीं जीत पाता, वही खत्म कर देती, लड़ता और किसी से तो क्या ही। देखो भाई ने अपनी परेशानी का सोल्यूशन कैसे निकाला। मम्मी हाँ? मैंने एक लड़की पसंद कर ली। अपने समाज की है नहीं, अपनी समाज की नहीं। वो गेली ओला दूसरी समाज की लड़की पसंद करे ब्याह करे ना, आपको हमारा बदनाम करेगा कहीं तू? 4 लोग कहीं किएगा, काला मुंडा मत कर दीजिए हमारो। हाँ दिक्कत तो है। काय की दिक्कत है? लड़की है, मैं पसंद है, मैं ये लड़की पसंद है। शादी करने के बाद पूरी जिंदगी तो हमें एक दूसरे के साथ में रहना नहीं, तमें थोड़ी रहना कोई। और अभी कहीं की अनजान लड़की से शादी करवा देगा तो पूरी जिंदगी घुट घुट के निकलेगी है। और चलो तुम सब तो हमारी समाज का है नहीं, अब बताओ किन्हें दिक्कत है? वही की लड़की से शादी करूंगा फिर मैं। क्या दिक्कत है? हमारा कोई दिक्कत नहीं है भैया, छोरा छोरी राजी है तो करो। ओ भाई तुम्हारी जहाँ इच्छा है वहाँ करो। हर बात में हमें क्यों बीच में ले कि 4 लोग कहीं कहेगा? जमानो बदल गए अब, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत है मैं। देख ले मम्मी, इन्हें कहीं भी बात की दिक्कत नहीं है, अब तो करा देगी नहीं हमारी छोरी से शादी है। चलो आज की पंचायत यहीं खत्म होती है। वो क्या है जो पहली बार आदमी डालता है फिर औरत खुद डालती है? बहुत बुरा है। यारी समझ गई। पहला है सिंदूर और दूसरा मंगलसूत्र। सर हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या आपको पता है? हमने कोरोना के टाइम पे 2-2 इंजेक्शन लिया है, वो भी ऐसी जिंदगी के लिए। मेरे भाई बस 4 दिन की जिंदगी। अरे यार मैं तो 6 महीने का रिचार्ज करा लिया। देखो भाई ने ताऊ के साथ क्या प्रैंक किया। ताऊ कैमरे लगवा लो। ना बेटा मैं जरूरत ना। लगवा लो ताऊ, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही। अरे हाँ, लोगों ने अफवाह फैला रखी, हमारे तो सारा सामान नहीं पड़ा रहा, हमारे तो नहीं चोरी। लेकिन 1 सेकंड, अफवाह बता रहा, अब के लिए बाहर सामान। जिस तरह का हरकत है मेरा, मुझे पक्का विश्वास है कि आगे चलकर मेरे बीवी बाल बच्चे मेरा इज्जत नहीं करेंगे, इसीलिए सोच रहा हूँ कि साला शादी ही ना करूँ, कम से कम बचा कुचा इज्जत तो बचा रहेगा। शादी के बाद भाई का ऑर्डर देखना। पहले मैं घर पे अपनी मम्मी से बोलता था, मम्मी 1 लोटा पानी भर के दो, तो मम्मी बोलती थी ये ऑर्डर अपनी बीवी पे चलाना। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरी शादी करवा दी। फिर मैंने अपनी बीवी पे ऑर्डर चलाए, ओए 1 लोटा पानी भर के दे। और अब ऑर्डर नहीं चल रहा है। मैं भर लूंगा पानी, आप बैठो आराम से, ठीक है? अगर चार्जर लगाने पर फोन वाइब्रेट नहीं करता मेरे दोस्त, तो समझ लेना चार्जिंग पोर्ट खराब है। तो सर आजकल के जमाने में सबसे ईमानदार इंसान कौन है? पान वाला।
वो कैसे? क्योंकि वो बताकर चूना लगाता है। 2050 में रिश्ते कुछ ऐसे होंगे। लड़का तो अच्छा है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बेटा इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है आपके? 7,86,000। और फेसबुक पर? पूरे 1 मिलियन। यूट्यूब पे भी कोई चैनल वैनल है? यूट्यूब पर चैनल तो है पर सब्सक्राइबर कम है। चलो कोई ना, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कितने व्यू आ जाते हैं बेटा? 1 लाख चले जाते हैं। चलो अच्छा अच्छा। हमारी भी बेटी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और आपके समझी जी मांग क्या है? अरे जी मांग का क्या करना है, बस लड़की वीडियो बना लेती हो, ढोड़ी दिखा के ढुमका लगा ले और थोड़ी सी रेटिंग आनी चाहिए बस। हाँ ये तो हमारी बेटी कर लेती है। तो फिर क्या रिश्ता पक्का समझो? चलिए फिर हमें इजाजत दीजिए समझी जी। अब आप जा ही रहे तो कुंडली मिलवा लीजिएगा। अरे कुंडली है क्या, यहाँ से ये फॉलो कर लेंगे, वहाँ से हमारी बेटी फॉलो कर लेगी, लो मिल गई कुंडली। ठीक है जी, राम राम। चलिए जय राम जी की। अरे ससुर जी आनी तो बता देते। देखना बेस्ट फ्रेंड ने कैसे समझाया। यार जय, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज उससे बात करो ना कि जो भी दिक्कत होगी हम दोनों साथ में मिलकर ठीक कर लेंगे ना। बात करो प्लीज यार। चलो मैं बात करता हूँ। भाई वो तो कह रही है कि मेरा मूव ऑन हो चुका है, उसे समझा दो, बार बार मुझे कॉल मैसेज ना करे। ठीक है, कह रही है तुझ जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे और 3600 लाइन में लगे हुए हैं। तो भाई तू देख ले अब अपने हिसाब से, तेरे को क्या करना है। मेरे हिसाब से अब तो तू बात करेगा तो तेरी ही बेइज्जती है इसमें। देखो स्टूडेंट्स ने मैडम से क्या सवाल पूछे। मैडम जी आप हमसे रोज क्वेश्चन करती हो और हम उसका आंसर देते हैं, आज हम आपके क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर देना। ठीक है बेटा पूछो, मुझे सारे जवाब पता है। मैडम जी आप ये बताइए, अगर सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं तो घड़ी बेचने वाले को क्या कहेंगे? अरे बेटा इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। अरे मैडम जी आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पूछो। मैडम जी धूप से पानी सूख सकता है तो पसीना क्यों नहीं सूख सकता? अरे आज जी कहाँ से क्वेश्चन छाट के लाए हैं। बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। चलो तो मैडम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो हम जल में डूबकर मर क्यों जाते हैं? बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता। मैडम जी हमसे जवाब नहीं दिया था ना, तो आप मुर्गा बनाती हो, आप भी मुर्गा बनो। अबे सालों में तुम्हें पढ़ाई ना रही, बड़े बदतमीज बच्चे हो। मामू कॉलेज का किस्सा सुनाओ अपने। क्या किस्से सुनाऊं यार, मैं कॉलेज में ना लड़कियों से दूर रहता। अच्छा भाई लड़कियों से दूर है, लड़की इससे दूर रहती होंगी, की शक्ल इतनी खराब है। देखो रास्ते के गड्ढे कभी ना भरे। अरे मैं मोटरसाइकिल लेकर रहा, रास्ते में गड्ढा हो रहा, गड्ढे में फंस गई मोटरसाइकिल। भाई ये रास्ते के गड्ढे कभी ना भरे। महाभारत के टाइम पे अभी कर्ण के रथ का पहिया भी गड्ढे में फंस गया। हाँ सही कह रहा हूँ, ये कभी ना भरे। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए सप्ताह में 2 बार अपने पति से जरूर लड़ें। भाई कोई ऐसे कपड़े दिखा दो जो मेरे सारे मोहल्ले वाले मेरे पीछे हो। ठीक है भाई, छोटे 2 मीटर का फन दे दिया भाई को। देखो भाभी ने देवर को क्या बोला। लेकिन 1 सेकंड भाभी मेरे कटिंग दाढ़ी बनवाने के बाद तुझसे पूरा 10 साल छोटा दिखता हूँ। अच्छा पूरे टकले ही हो आते जो गोद में खिला लेती। अब ताऊ का जलवा देखना। ताऊ हाँ 1000 रुपये दे देना है। अरे 1000 रुपये दे दूंगा, यो क्या कर रखा से लुगाई क्यों बढ़ रहा है? या घूमन जा है ताऊ, और मैं भी इसके अकेला घूमन जाऊं हूँ। अरे फिर यो सांकलन की क्या जरूरत थी? और बस छोरी छोरी जा सके हैं, छोरे को नहीं जा सकते, जा तो मैं लुगाई का भेष बना के जाऊं हूँ। अरे फिर तू इसके गैल जान खतर लुगाई बन गया, शर्म को नहीं आती तने, इतना गिर गया तू? हो ताऊ इसकी माँ भी जाओ है। आजा बेटा, फिर क्यों वार कर रहा है? भाई की स्टोरी सुनो। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक आदमी की 6 शादियां हो चुकी थी और हर शादी के अगले ही दिन उसकी बीवी मर जाती, और इसी के चलते अब वो आदमी 7वीं शादी करना चाहता था, लेकिन गांव में हर एक आदमी उसको अपनी बेटी देने से डर रहा था। तो बहुत महीनों तक ढूंढने के बाद उस आदमी को ऐसी औरत मिलती है जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस औरत के भी बिल्कुल इसी आदमी की तरह 6 शादियां हो चुकी होती हैं और इसके पति भी शादी के अगले ही दिन मर जाया करते हैं। फिर एक दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं और पूरा गांव हैरान होता है कि अब क्या होगा।
इसीलिए शादी के अगले दिन सभी गांव वाले इनके आंगन में इकट्ठा होते हैं, ये देखने के लिए कि कौन बचा। फिर थोड़ी देर बाद इनका दरवाजा खुलता है और सभी गांव वाले ये देखते हैं कि बस यहीं तक बतानी थी मुझे, अब इसके आगे नहीं बताऊंगा। ना, पहले मेरी सारी वीडियोस लाइक करो, उन पे कमेंट करो, YouTube पे सब्सक्राइब करो, कुछ करो भाई। पार्ट 2 फिर बनाऊंगा। ये क्या बात है? देखो मम्मी ने पागल बना दिया। क्या बोली? लड़का को लड़की पसंद है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या उनके घर वालों को संस्कारी लग रही लड़की? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा, इसके लंबे बाल भी पसंद है लड़के को? क्या मिलना चाहता है लड़की से? प्यारी समझ गई। नवंबर में शादी भी करेगा बोल रहा। मिल गई तुझे खुशी? इसमें तो कोई है ही नहीं। अरे हम लोग ये छक मारने आए हैं, घूमने आए यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। देखो पत्नियां क्या नहीं मान सकती। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है। आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी बनाना। पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। अच्छा जी। कि पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं, ऐसा एक जगह पोस्टर लग रहा था दीवार पे। मन ने फोन मिला के कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? कहने लगे हमें तो खुशी हो गए, बाकी इलाज कुछ नहीं मार पे। देखो ये परेशान क्यों है? बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है। मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय, निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है, वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा। इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जॉलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मान। भाभी जी, अगर हम किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो छोड़ के चली जाती है तो दिल में दर्द भी होगा क्या? क्यों देवर जी, किसी से प्यार करने वाले हैं कि? हाँ, आपके बहन से। प्यारी समझ गई। दोस्तों अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके रेड रोज इमोजी कमेंट कर देना। सारी गवाह, आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी को फोन करके ये नहीं कहा कि यार तैयार होके एक सेल्फी भेज दो, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। कभी कोई आप क्या है, खुश हो जाएगी। अफसोस की बात है, दूसरों से मांग करेंगे। या जो औरत तुम्हें अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी और की घरवाली है। जिसकी है उससे पूछो भैया। जिनकी उम्र 25 से ज्यादा हो गई है वो लोग भी अपना स्टेटस डाल रहे हैं, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। भैया तुम लोग सिंगल नहीं हो, अनमैरिड हो, अनमैरिड। समझ रहे हो ना, अनमैरिड हो। तो ये फालतू का स्टेटस डालना बंद करो। यार एक बात बताओ, तुम लड़की लोग इतना खाना कम क्यों खाती हो? अरे वो हमको भाव भी खाना होता है ना, इसलिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। देखना घर के बाहर कौन घूम रहा था। नहीं तो भाई आज बता ही दे, ये तेरा टाइम घर आने का। ये घर की औरत रात भर बाहर घूमे और यहाँ मर्द इंतजार करे दरवाजा खोलने के लिए रात भर।
अगर आज के बाद तू मुझे रात में बाहर दिख गई तो तेरी दही कूट दूंगी। चल घर के अंदर। नो 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 नो। उतर गई और उतारूं अभी। चलो अंदर। सुनो, हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।